हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के मंदिर। तो इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनकी शैलियाँ कितनी हैं। तो यहाँ पर राजस्थान की जो मंदिर हैं वो किन किन शैलियों में बने हुए हैं। राजस्थान के मंदिर तीन प्रमुख शैलियों के अंदर बने हुए हैं। सबसे पहली जो शैली है वो है नागर शैली, फिर उसके बाद है द्रविड़ शैली और लास्ट जो है हमारी वो है बेसर शैली। तो ये तीन शैलियों के अंदर हमारे जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई ये जो तीनों के तीनों मंदिर हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, नागर शैली की विशेषता ये है कि इसे आर्य शैली कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो छत होती है ना वो समतल न होने के बजाय क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है। और जो द्रविड़ शैली होती है ये कहाँ तक फैली है, ये दक्षिण भारत के अंदर, हमारा जो भारत है उसका जो दक्षिणी बिल्कुल नीचे वाला बिंदु है, जो दक्षिणतम भाग है, उसमें कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का जो एरिया है वहाँ तक हमारा कौन सी शैली फैली हुई है, द्रविड़ी शैली फैली हुई है। फिर उसके बाद है बेसर शैली। बेसर शैली जो है वो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है। तो नागर का और द्रविड़ का दोनों का मिश्रण किस में मिलता है, हमें बेसर शैली में देखने को मिलता है। और इस बेसर शैली का उपनाम है चालुक्य शैली। देखो, आर्य शैली तो हमने किसको बोला, नागर शैली को बोला, और चालुक्य शैली किसको बोल रहे हैं, हम बेसर शैली को बोल रहे हैं। तो ये हमें बातें दोनों ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं प्रमुख मंदिर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जयपुर जो जिला है, सॉरी राज्य नहीं जिला, तो जयपुर जिला जो है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से मंदिर हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन मंदिर है वो है शिला माता का मंदिर। ठीक है। तो शिला माता का मंदिर जो है वो जयपुर में है। और कहाँ पर बना हुआ है, अगर जयपुर में भी विशेष जगह पूछ ले तो कहाँ बना हुआ है, तो इसका विशेष रूप से आमेर का जो राजप्रसाद नामक स्थान है। ठीक है। आमेर यानी जयपुर के अंदर आमेर है, आमेर के अंदर राजप्रसाद नामक स्थान है, उसमें जलेब चौक नामक स्थान पर क्या है, बना हुआ है। जलेब चौक जो है वहाँ पर इसका मंदिर बना हुआ है। और ये किन वंश की, किस वंश की ये आराध्य देवी है, तो ये कुशवाहा वंश की क्या है, आराध्य देवी है। कौन सी माता, शिला माता। फिर उसके बाद है इसकी जो शिला माता की मूर्ति है वो कौन लाया था, कहाँ से लेके आए। ठीक है। तो जो मानसिंह सेकंड थे वो क्या इस इनकी मूर्ति, जो शिला माता की मूर्ति है, उसको बंगाल से लेकर के आए थे। ठीक है। बंगाल के राजा थे केदार, उस बंगाल के राजा केदार को हरा करके ये वहाँ से ये मूर्ति जो है वो लेके आए और यहाँ पर आमेर के राजप्रसाद नामक स्थान पर जलेब चौक पे यहाँ पे स्थापित कर दी। उसी के वहाँ पे फिर क्या बन गया था, बाद में मंदिर बनाया गया। इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण फिर बाद में किसने करवाया, मानसिंह सेकंड ने करवाया। ठीक है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद है गोविंद देव जी का मंदिर। जो गोविंद देव जी का मंदिर है ना वो भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर ही है। 1600 यानी कि 1669। ठीक है। 1669 के अंदर क्या था कि जो औरंगजेब थे वो क्या कर रहे थे, उसने सारे के सारे उन्होंने ऐलान कर दिया था, औरंगजेब ने, मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। ठीक है। तो ऐसे में गोविंद देव जी की जो मूर्ति है उसको जयपुर के अंदर लाया गया था। और ये जो गोविंद देव जी की मूर्ति है ना ये किस पुजारियों से, किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये गौड़ीय संप्रदाय के जो पुजारी हैं वो उनसे संबंधित है। और वही गौड़ीय संप्रदाय के जो पुजारी हैं वो इस मूर्ति को जयपुर लाए थे। ठीक है। और इन्हीं जयपुर का क्या कहा जाता है, वास्तविक शासक कहा जाता है। तो देखो, जयपुर के वास्तविक शासक कौन है, तो वो हैं गोविंद देव जी। और ऋषभ देव जी जो हैं, ऋषभ देव जी हैं वो कहाँ के शासक हैं, वो हैं वास्तविक शासक मेवाड़ के। ठीक है। उनको मेवाड़ के वास्तविक शासक ऋषभ देव जी को कहा जाता है और यहाँ पर गोविंद देव जी को जयपुर के वास्तविक शासक कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला मंदिर, वो है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, ये भी जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जगत सिंह की याद में, ठीक है, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कनकावती ने करवाया था। मान सिंह फर्स्ट की जो रानी थी कनकावती, उसने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। और यहाँ की जो कृष्ण प्रतिमा है वो कहाँ से लाई गई थी, चित्तौड़ से लाई गई थी। यहाँ की
जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर जो कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई ना, वो कहाँ से लेके आए हैं, चित्तौड़गढ़ से। फिर उसके बाद है कल्की मंदिर। कल्की मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, ये भी जयपुर के अंदर ही स्थित है और जयपुर के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया गया, 1739 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, जय सिंह के द्वारा, स्वाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो कल्की मंदिर जयपुर के अंदर है, 1739 ईस्वी में स्वाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इसे कल्की जो है इनको क्या कहा जाता है, कलयुग के विष्णु अवतार भी इन्हें कहा जाता है। कल्की को कलयुग के विष्णु अवतार भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये भी कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर ही स्थित है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। और पृथ्वीराज कुशवाहा की रानी बालाबाई के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो कहने का मतलब है 2 मंदिर है जो कि किसके द्वारा करवाए गए हैं, निर्मित, रानियों के द्वारा। एक तो मैंने अभी बताया कनकावती के द्वारा, कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर। कनकावती किसकी रानी है, वो है मानसिंह फर्स्ट की, ठीक है। और दूसरा मंदिर है जयपुर का लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है वो भी किसके द्वारा बनाया गया, रानी के द्वारा बनाया गया। कौन सी रानी के द्वारा, बालाबाई के द्वारा, ठीक है। बालाबाई जो रानी है उसके द्वारा बनाया गया। और ये किसकी रानी है, ये है पृथ्वीराज कुशवाहा की रानी। तो पृथ्वीराज कुशवाहा की जो रानी है बालाबाई, उनके द्वारा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया गया। नेक्स्ट उसके बाद है गलता मंदिर। गलता मंदिर जो है ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर जो गलता मंदिर है ना, इसमें क्या है, गालव ऋषि की तपोस्थली है, ठीक है। गालव ऋषि की तपोस्थली थी और उसी तपोस्थली के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। और ठीक है, कृष्णदास पेहोहरी द्वारा गलता मंदिर जो है ना वो जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर के अंदर जो गालव ऋषि की जो तपस्थली थी उसके ऊपर कृष्णदास पेहोहरी के द्वारा ये निर्मित किया गया था। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, कृष्णदास पेहोहरी के द्वारा निर्मित किया गया, गालव ऋषि की तपोस्थली के ऊपर। और ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, फिर गलता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके बाद आगे हैं वो हैं हमारे कौन सा, वीर हनुमान मंदिर सामोद। वीर हनुमान मंदिर जो सामोद है ये जयपुर के अंदर स्थित है, यानी सामोद नामक स्थान पर जयपुर में स्थित है वीर हनुमान जी का मंदिर। पहले हमारा कौन सा आया था, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। अब आया वीर हनुमान जी का मंदिर, और वो कहाँ पे है, सामोद जयपुर के अंदर है। और ये यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की क्या है, वृद्ध प्रतिमा, यानी उनकी जो वृद्ध प्रतिमा है, बूढ़े स्वरूप में जो उनकी प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद है चरण मंदिर। चरण मंदिर भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और इसमें श्री कृष्ण के चरणों की, यानी भगवान श्री कृष्ण है उसके चरणों की पूजा यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। कहाँ पर, चरण मंदिर के अंदर। फिर उसके बाद अगला मंदिर है वो है बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर भी कहाँ पर है, ये भी जयपुर के अंदर है। और यहाँ पर किसकी मूर्ति रखी हुई है, तो यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति रखी हुई है। तो देखो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी कहाँ पर है, जयपुर में है। और बिड़ला मंदिर के अंदर भी क्या है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति रखी हुई है। जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वो जयपुर में, और किसके द्वारा बनाया गया था, रानी बालाबाई के द्वारा बनाया गया था, जो कि पृथ्वीराज कुशवाहा की रानी थी, उसके द्वारा बनाया गया था। और वहीं पर बिड़ला मंदिर के अंदर किसकी मूर्ति है, वही बिड़ला मंदिर के अंदर भी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति रखी हुई है। और गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा ये संचालित है। किसके द्वारा, कौन सी ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर संचालित है, गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद है सोनी जी की नसिया। ये सोनी जी की जो नसिया है ये कहाँ पर बना हुआ है, ये जयपुर के अंदर निर्मित है और सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा निर्मित किया गया है। और इसे सिद्धकूट चित्तालय भी कहते हैं और ऋषभ देव को समर्पित लाल पत्थर से ये निर्मित है। तो यहाँ पर ये सोनी जी की नसिया के बारे में हमें विशेष रूप से अलग से फैक्ट याद रखने हैं। अजमेर के अंदर है सोनी जी की नसिया, और यहाँ पर सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा ये निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा, ठीक है। और इसे किस नाम से, अन्य उपनाम से, किस उपनाम से जाना जाता है, सिद्धकूट चैतालय के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर किसको समर्पित है, ऋषभ देव को समर्पित है। और यहाँ पर लाल पत्थर से बनी हुई मूर्ति स्थित है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखें, सोनी जी की नसिया अजमेर के अंदर सेठ मूलचंद सोनी को समर्पित, सेठ मूलचंद सोनी के द्वारा निर्मित।
और सिद्धकूट चैतालय भी कहते हैं, और ऋषभ देव को ये समर्पित लाल पत्थरों से बना हुआ है मंदिर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे जितने भी ये जयपुर के हैं मंदिर मुख्य मुख्य वो कंप्लीट हो गए हैं।